गणेशाय नमः। राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। ये मैं सेकंड वीडियो बना रही हूँ और इसका सजेशन आया है तेजस जी की तरफ से फ्रेंड्स। और ये है शंभू गाथा, यानी छत्रपति संभाजी महाराज पे ये पोइट्री है। और ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ये जिस चैनल का वीडियो है उस चैनल का नाम है पिस्चो शायर। इसके पार्ट 1 पे मैंने रिएक्शन दिया है फ्रेंड। ये पार्ट 2 है, तो आइए पहले देख लेते हैं ये पोइट्री शंभू गाथा, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छा म्यूजिक है। सीतामढ़ी पिस्चो शायर प्रेजेंट। अभिमुंडे। जगमग जगमग रायगढ़ पे घना अंधेरा बादल छाया, खुद के ही अवतार को हंस के जगदम्बा ने पास बुलाया। जिन आंखों ने रची रचाई स्वप्न सुवर्णित विचारधारा, जिन चरणों से शुरू हुई थी अटल अलौकिक स्वराज्यमाला, जिस माई का पवित्र दामन हाथ छुड़ा कर निकल चुका था, फिर से टूटा बिखरा शंभू अभी अभी जो संभल चुका था। पूछूंगा मैं प्रश्न कही अब दे जवाब, पर सोच दो बार मिले न उत्तर यदि तुझे तो झूठ ये तेरे नीच विचार। कर चरित्रहीन संभाजी राजे, कर स्त्री का ना सम्मान उन्हें तो दे दो कोई सबूत पुख्ता। मत्सर का ना हो गंध जिन्हें बनी बनाई कहानियों पे इतना ना विश्वास करो। कहते क्या खुद शंभू राजे, इसका खुद अभ्यास करो। जो लिखे नारी की मोहकता उस चरित्र पे क्यों दाग लगे, कदमों से शुरू कर रची नक्शिखा फिर क्यों जहनों में आग लगे। कोई कहे व्यसनी राजा, कोई नशे में धुत युवराज कहे, कहने वाले कहे कुछ अब हम भी तो एक राज कहे। बुध भूषणम पढ़ो कभी जो थी खुद शंभू रचेत, व्यसना नीच सर्वाणी भूपति परिवर्जयेत। चाहे जितने दाग लगा दो, चाहे जितनी आग लगा दो, जलकर अवनी भस्म हो जाए, भस्म को सब कौन जलाए। प्रहार करे तो धरती कांपे, कड़कड़ता वो वज्र है शंभू, भस्म का जो श्रृंगार करे वो महादेव का रुद्र है शंभू। राजनीति के षड्यंत्रों का चक्रव्यूहता रचा जा रहा, गैरों को अपना कहकर शंभू उसी जाल में फंसा जा रहा। नियति ने उठाया धनुष तभी और किया वारता एक घनघोर, तीर इस कदर घुसा हृदय में बिखरे टुकड़े चारों ओर। रायगढ़ की पनाह में राजे ने अंतिम स्नान किया, छत्रपति को ले जाने मानो शिवजी ने प्रस्थान किया। भर आए थे नेत्र सभी के, धरती अंबर पवन समंदर, अंतिम दर्शन हुए सभी के घुट घुट कर अंदर ही अंदर। शौर्य हिंद शिव छत्रपति दशरथ की भांति तड़पे थे, पुत्र की अपनी राह देखते पिता दीद को तरसे थे। राजा की होती व्याकुलता को रंकों ने धिक्कार दिया, पर निश्चित अनजाने में उन्होंने मृत्यु को ललकार लिया। और कोमल मन से माफ करने वो शंभू है प्रभु राम नहीं, जिसे क्रोधित कर पछताया तू, अवतार वो परशुराम का ही। निजी घृणा के अहंकार में कपट की ज्वाला पनपी थी, और अल्पमती उन शंडों की वो चाल बड़ी ही गंदी थी। एक साथ बेईमान बोल उठे बगैर कोई शर्म धरे, क्यों न बेखबर संभाजी को पन्नाला पे कैद करे। पर सेनापति सर लश्कर हम्बिर ये नाम मात्र ही स्वेद छुड़ाए, मजाल किसी की इनके सम्मुख कोई संभाजी को हाथ लगाए। 100 सुनारों की आघातों को ये लोहार ही काफी था, दुश्मन भी मौत की दुआ करे जब नाम सुने इस बागी का। औरंगजेब खुद जिक्र करे जब जब वो काटता जाल बुने, इंसान नहीं शैतान है वो जो खड़ा सिवा की ढाल बने। झूठ फैला इतिहास मैला कर, घृणा गोद में स्वार्थ सहला कर, कई कटकपट रचे जा रहे, कुर्ब काकते गीत गा रहे। यही बात है वक्त वक्त की, मरहट्ठों के स्वर्ण तख्त की। जितने शत्रु ना युद्ध में रण पर, उतने तो विभीषण कदम कदम पर। सेनापति से सहमत सभी ने उसी बीच प्रस्ताव किया, अगर पिता पश्चात तख्त हिंद को संभाजी ने छत्र दिया। पर राजे के लायक होने की शंका शंभू के जहन में सुलगी थी। शिवाजी आखिर वो नाम था जिसमें शिव की प्रतिमा छलकी थी। उस शिव के आसन में बैठना इतना भी आसान नहीं, और रुद्र को शायद रुद्र होने का हुआ अभी तक ज्ञान नहीं। तभी पीछे से एक हाथ बढ़ा, कांधे को सहलाते हुए, राजन हो तुम सांचे कहकर स्वामी को समझाते हुए। काव्य कुशल कविराज कलश्या मैत्री का दूजा नामक हो, संगियों में सुदामा वो शंभू को उनका शामक हो।
वार्ता सुमंगल फैल गई हर सह्याद्री के कोने में, चंद दिनों की बात है अब सिंहासन पावन होने में। जिस दिन को आने से रोका आखिर वो दिन आ ही गया, पतझड़ में बोरला सावन सुमधुर नगमा गा ही गया। फिर से नगारे, फिर से ढोल दीपों की फिर से रास रची, फिर से छत्र को भूप मिला, महारानी बनी सुसाद सजी। दखन गौरव धर्म प्रसारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक मालिके सिंध हिंद पद पादशाह शिवाजी पुत्र संभाजी, क्षत्रिय कुलीन काव्य विलीन संस्कृत पंडित सकल गुण मंडित छत्रपति की जय। वार्ता ये हवा के साथ साथ सब सल्तनतों में फैल गई, जो सोच के पासे फेंके थे वो चाल विभाजी खेल गई। बेमौसम त्योहार मने जब खौफ सिवा का उतर गया, अनजान वो इस बात थे के गाँव बसा नहीं बिखर गया। 100 कौरव इकट्ठा हो अब शकुनी की चाल खेलेंगे, पर शांत शिव को ना झेल सके वो शिव तांडव क्या झेलेंगे। दखन भूमि की ओर तभी हरे परचम ने रुख मोड़ा, संभा को कुचलने हेतुवश मुगल जादों ने घर छोड़ा। सिवा गुजरने बाद उन्होंने क्या क्या थे सपने देखे, कि चंद दिनों में खबर उठेगी संभा ने घुटने टेके। पर मैदान जंग में शिकस्त तय है हो अंधमती के घोड़ो, हौसला कुचलना है उनका तो पहले उनके गढ़ तोड़ो। तो कौन करेगा पहल बताओ, किला कौन सा लेंगे हम, राम सेध जीतेंगे हुजूर, ये शाहबुद्दीन ने ली थी कसम। रात भर की बात है कहकर 5 साल तक मुगल लड़े, एक किला ना जीत सके और दक्खन के थे पीछे पड़े। औरंगजेब ने जान लिया तब सिवा अभी तक मरा नहीं, मेरे खौफ से मुर्दे डरते हैं यहाँ एक मरहट्ठा डरा नहीं। और रास्ते का काटा नहीं है, हलक में अटकी जान बना है, संभा चीज क्या है, किस मिट्टी का शैतान बना है। पर संभाजी को समझ सके ये तेरे बस की बात नहीं है, पाके हिंद की मिट्टी है जहाँ तेरी कोई औकात नहीं। वहां निकल चुके थे संभाजी गनीमों पे अपनी नजर गड़ा, 9 साल से दुश्मन का अपराध शिव धनुष जब ये तीर उड़ा। मैसूर तमिल बंगाल बिहार से आंध्र प्रदेश की सीमा पार कर फतेह मुकम्मल दौड़ रहा शिवाजी का भगवा सरदार। 9 साल लड़ा, 9 साल बढ़ा, 9 साल से सीना तान खड़ा, 9 साल से औरंग जूझ रहा, बस एक फतेह की आस लिए। 9 साल दुआना दर्ज हुई, तस्बीह इबादत पास लिए। यहाँ जमी पे बैठा हाथी कैसे रोकता उड़ते परिंदे को, वो खुदा भी कैसे खारिज करता इस नेक खुदा के बंदे को। आदिल कुतुब सी बड़ी जागिरे जिसे लेने बस 2 साल लगे, संभा का ख्याल आते ही वो किसी बच्चे सा बेहाल लगे। इसी बीच आई खबर दौड़ती वाई के रणभूमि से, सालों से दीवार खड़ी जो जा मिली है इस भूमि में। चाल मुकम्मल हुई है पर प्रधान गवा बैठे हैं हम, सालार हिंद हम वीर नहीं गुरुधाम गवा बैठे हैं हम। सरलश्कर पश्चात मची हलचल मुगलों के डेरे में, अब संभा की खैर नहीं, लो फंस गया मौत के घेरे में। पर हुजूर जब भी वो सामने आया हर बार उठे जनाजे है, औरंगाबाद बुरहानपुर के जख्म अभी भी ताजे है। इबलिसों की फौज हुजूर सर कफन बांध हो दौड़ी थी, ऐसा लूटा तब संभा ने लंगोट तक ना छोड़ी थी। तभी बड़ी बेहुदा सोच के चलते औरंगजेब ने हुक्म दिया, उम्मीद भी क्या थी उससे जिसने रिश्तों को जिंदा दफन किया। सीधे मुंह मैदान जंग 9 साल से ना हम जीत सके, अब दुखती नस पर हाथ रखो जो दिल पर उसके बीत सके। वहाँ श्रृंगारपुर में अपनों ने ही छत्रपति से बैर लिया, यहाँ राजधानी को चालाकी से एतिकाद ने घेर लिया। खबर सुनते ही दौड़े संभाजी व्याकुलता का बोझ लिए, वही ठान गड़ा बैठा था मुकर्रब उसी पथ में अपनी फौज लिए। इत्तेफाक नहीं है हरगिज इसे सोची समझी चाल कहो, और इतनी पुख्ता खबर है मतलब किसी अपने का ही जाल कहो। मुगलों के तलवे चाटे थे किसी ने जमी के चंद किश्तों के चलते, हर बार जागिरे तबाह हुई है इन मुफलिस रिश्तों के चलते। पर मल्हो जी ने दिया हौसला, राजन तुम बस आगे बढ़ो, हम घोर पड़े ये संभाल लेंगे, हरगिज ना तुम पीछे मुड़ो। हर हर महादेव हर मुख से मरहट होके गूंज रहा, छत्रपति के खातिर हर कोई जान लगाकर जूझ रहा। तभी लहू में लिपटे मल्हो जी को चारों ओर से घेर लिया, भवानी के इस वीर पुत्र को गिद्धड़ों ने नोच कर ढेर किया। जान पे जब बीती है तब अपने ही बेईमान हुए हैं, इतिहास गवाह है जंग में हर वक्त पर आए ही कुर्बान हुए हैं। वह शंभू समक्ष नियति हो खड़ी बार बार ये पूछ रही, परिभाषा क्या है रुद्र की, क्यों मृत्यु के पास ये खींच रही, जो रस्सी पड़ेगी गले में अब दे जवाब उसी में लपेट के। फंस गया इस दुविधा के चलते शेर भेड़ों की चपेट में। दस्त हुआ धोखे से मगर हथियार न शंभू छोड़ रहा, करीब आ रहा शेर के जो भी रूह वही छोड़ कर दौड़ रहा। तभी चारों ओर से कूदे बुजदिल जैसे चीटिया शक्कर को, जिसम इस कदर सुन्न हुआ पानी में गिर रहा कंकर हो। कुदरत के सिवा ना खबर किसी को कि अपना राजा कैद हुआ, जिस मिट्टी खातिर लड़ा आज तक उस मिट्टी को यकीनन खेद हुआ। इस सरजमी पे अंधेरा कर वो पूनम का चांद ले जा रहे थे, छत्रपति संग स्वराज्य को घोड़े से बांध ले जा रहे थे।
औरंग को जब ये खबर मिली कि संभा आखिर गिरफ्त हुआ, मचल रहा था ऐसे जैसे खुद ही कैद से रिक्त हुआ। ले आओ जल्द उस काफर को यहाँ अल्लाह के दरबार में, वही करेगा फैसला, कुछ समय की ही दरकार है। पर संभा को कैद करने का मतलब अच्छे से मुकर्रब जानता था। गलती से किसी को खबर लगी तो खतरा सीधे जान का था। मरहट ठोके डर से बुज़दिल रात रात भर जाग रहे, अपने मुल्क के और सभी थे दुम दबा कर भाग रहे। और आ गई वो मनहूस घड़ी जिसे देखने थी हुई भीड़ खड़ी। कौन है ये संभाजी और दिखता कैसा है, देखे तो जैसा खौफ है उसका, क्या सच में वैसा है देखे तो। पर मस्खरों का भेष चढ़ाकर भरी भीड़ से जुलूस निकाला मर्दानगी का इनके इन्होंने, और एक था सबूत उछाला। गालियां दी, कोई थूक रहा, कोई सर पर पत्थर फेंक रहा, पर मौजूद किसी की मजाल के आंखों में उसके देख रहा। क्या दिन दिखलाया ये सोचकर वो सूरज भी शर्मिंदा था, कभी कलस्संग गुरूर दक्खन ऊंट से उल्टा बंधा था। 23 साल पश्चात संभाजी औरंग के सामने पेश हुए। नज़ारे का इस लुत्फ उठाने मुगलजादे खामोश हुए। 100% यकीन था सबको, संभाजी घुटने टेकेगा, जहां पना के कदमों में अपना राज मुकुट वो फेंकेगा। पर औरंगजेब ही जानता था ये गर्दन नहीं झुकने वाली, बाप की भांति लड़ेगा जब तक धड़कन नहीं रुकने वाली। अब सोचो तुम मौजूद वहाँ हो संभाजी औरंग के सामने, कांप उठेगा बदन तुम्हारा इन नजरों की जंग के सामने। फतवाए आलमगिरी एक तरफ और दूजी और सियासते अवाम, एक सिखाता शरीयत सबको दूजे को हर धर्म समान। एक की शानो शौकत मतलब एक चौथाई विश्व अवाम, एक की दौलत इतनी ही बस बुद्ध कृष्ण सा जीवन ज्ञान। एक ने बदले धर्म कईयों के गर्दन पर रखकर शमशीर, एक ने सबको यही बताया हर मजहब की एक तामीर। अब तुम ही चुनो कि दोनों में से कहाँ पे धागे कच्चे हैं, औरंग गलत या संभाजी, ये तो हर कोई पूछे है। तभी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ और सवाल, गलत कहाँ रखी है संभा, हम सोच सोच कर हुए बेहाल। और हाँ चल ये भी बता दे कौन थे काफर अब तक जो तुझसे मिले हुए, हम पूछ पूछ के थक गए देख, पर सभी के मुंह यहाँ सिले हुए। संभाजी की नजर उठी तब होठों पे मुस्कान लिए, पैदा ही हम रुद्र हुए हैं हाथों पे अपनी जान लिए। मेरे बाप के पैरों में है दौलत, जा जाकर उसे तू हासिल कर, इसी बहाने कदम छू लेना, पर पहले खुद को उस काबिल कर। और रही बात तेरे दूजे प्रश्न की, तो हम मिट्टी से बेईमान नहीं, अपनों की जान में अपनी जान, हम तुझे से हैवान नहीं। आग बबूला हुआ बादशाह ये अल्फाज सुनते ही, मंशा नहीं थी उसकी एक और लफ्ज भी सुनने की। नजर तेरी चुभ रही है हमको, है याद दिलाती सिवा की उस, अभी भी उसको याद करूं तो रोंगटे होते हैं महसूस। सरिया घुसा कर फोड़ दो इन्हें, अब और ना हम सह पाएंगे, जुबान काट दो काफर की ताकि हर हर ना कह पाएंगे। नाखून उखाड़ो खाल उधेड़ो जब तक ना घुटने टेकेगा, हमसे बगावत का नतीजा आज जमाना देखेगा। अमन जिसने सिखाया जगत को उसको राह का तो इल्म धरो, और कौन खुदा कहता है तुम इस हद तक गिरकर जुल्म करो। 1 2 नहीं 40 दिन आका के हुक्म पे अमल हुआ, हर रोज औरंग पूछ रहा क्या झुकने को वो कबूल हुआ। हुजूर जुबां काटी आंखें फोड़ी, उसकी दोनों बाहें तोड़ी, नाखून उखाड़े खाल उधेड़ी, गोल घुमाकर टांग मरोड़ी, नमक लगाकर जख्म जलाए, गोश्त के टुकड़े कुत्तों को खिलाए, पर मजाल शिकस्त वो कबूल करे। हुजूर क्या हम कुछ भूल रहे? हाँ बिल्कुल, पहले तो तुमको हार मुबारक, चाल गलत तुम खेल रहे, सिर्फ जिस्म काटा है तुमने, संभाजी तुम भूल रहे। बचपन से है दर्द सहा वो, ये इसके लिए नई बात नहीं, क्या क्या घिनौने जख्म सहे है ये हरगिज तुझको ज्ञात नहीं। कलेजा नहीं है उसका वो, बस पत्थर का एक गोला है, बड़ी बेदर्दी से भूतकाल में नियति ने जिसे टटोला है। नजरों की रोशनी छीनी पर नजरिया ना तुम छीन सके, कहो के कायर नजर को अपनी उसकी नजरों में दे ना सके। जुबा काट चलो बता दिया तुम वाकई शास्त्र से डरते हो, हम राम कृष्ण को गाते हैं तुम बात शस्त्र से करते हो। इतनी आयतें पढ़कर भी मुगलों के बल्ले पड़ा नहीं, इतिहास खुद एक सबूत है, शस्त्र शास्त्र से बड़ा नहीं। आखिर सर कलम का हुक्म सुना वो खुद के घमंड को मार गया, आलमगीर मुइनुद्दीन मोहम्मद संभाजी से हार गया। वीर पुरुष जो खुद मर कर इतिहास को जिंदा करते हैं, उनकी भी रूहें उठकर बोली देखो ऐसे मरते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड क्या बोले इतनी। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था फ्रेंड्स,
छत्रपति संभाजी महाराज पे। और ये भी जो पूरी पोइट्री है ये पूरी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ही है। उन पर मतलब बचपन से लेके जब तक वो वीर गति को प्राप्त हुए फ्रेंड्स, संघर्ष ही संघर्ष, फिर भी कभी भी उन्होंने हार तो छोड़ो, हार मानने की तो कोई मतलब संभावना ही नहीं, क्योंकि वो बेटे किसके थे फ्रेंड्स। और जब इसमें आया कि जब हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जब मृत्यु को प्राप्त हो गए फ्रेंड्स, तब मुगल ने बहुत जश्न मनाया कि अब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए यानी शांत हो गए हैं, तो अब हमारी मनसा कामयाब हो सकती है। लेकिन उनको नहीं मालूम था, क्योंकि इधर भी षड्यंत्र रचा जा रहा था फ्रेंड। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से इधर से भी षड्यंत्र रचा जा रहा था। और मैंने एक वीडियो में देखा है फ्रेंड्स के क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज बड़े थे और राजा राम जी छोटे थे, तो जो रूल के हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज को गद्दी जानी चाहिए थी, लेकिन सबने षड्यंत्र रच के राज तिलक किया था राजा राम जी का फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर सबको मतलब समझ में आया और उसके बाद फिर राज तिलक हुआ छत्रपति संभाजी महाराज का। जो मुगल उधर जश्न मना रहे थे कि एक मतलब हिंद का शेर और हिंद का सूरवीर आज मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो अब हमारी मनसा कामयाब हो सकती है। लेकिन वो भूल गए थे फ्रेंड कि शेर के बच्चे शेर ही होते हैं फ्रेंड्स। छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को फ्रेंड कभी कामयाब नहीं होने दिया फ्रेंड्स। और इसमें छत्रपति संभाजी महाराज की फ्रेंड बचपन से लेके वो बहुत मतलब उसकी लाइफ जो थी फ्रेंड्स वो संघर्षपूर्ण थी। और जो पचाकुचा जो था, पहले तो बहुत बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स के मतलब मैंने कल ही वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन ये लंका नहीं थी फ्रेंड्स, ये तो राम राज्य था। ये जिसी ने भी ढाया है वो मतलब बहुत गलत है, ये लंका नहीं थी। वो जो लंका विभीषण ने ढाई थी तो वो ज़रूरत थी फ्रेंड्स, इधर क्यों ढाई पता नहीं है फ्रेंड्स। वही बोला है ना, जिसको शत्रु नहीं मार सकते उसको अपनों ने मार दिया फ्रेंड्स। इसमें यही बताया गया। वो बात पे बहुत मेरे को रोना आया फ्रेंड्स कि एक तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जब मृत्यु को प्राप्त हुए वो वाला हिस्सा आया, और एक ये हमारे संभाजी महाराज के साथ इतनी यातना भरी उनको वीर गति दी गई फ्रेंड्स। और फिर उनके बॉडी के टुकड़े काट के फ्रेंड्स डॉगी को खिला दिए। इतने मतलब उस फिर भी उनकी नज़र नहीं झुकी। औरंगजेब फ्रेंड क्या बोले ना, एक तो उसने दगे से पकड़ा क्योंकि उनके सामने 9 साल तक वो प्रयत्न करते रहे, लेकिन ये भूल गए थे ना फ्रेंड्स कि वो बेटे किसके हैं फ्रेंड्स। उनको लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शांत होने से हम इरादों में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नहीं फ्रेंड। 9 साल तक कभी छत्रपति संभाजी महाराज ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया, तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता खोज लिया। किसी घर के ही भेदी को उसने पकड़ा और उसके थ्रू संभाजी महाराज को पकड़ लिया दगे से, और फिर इतनी यातना दे के उनको वीर गति को प्राप्त हो गए फ्रेंड्स। और उसके बाद जो हुआ फ्रेंड्स मतलब क्या बोले, मेरी तो रूह कांप गई ये सब देख के फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत फ्रेंड्स मतलब जो बोला गया है इतना आप अगर अंदर मन से सुनोगे ना तो आपकी आत्मा में बहुत दुख होगा फ्रेंड्स। एक वर्डिंग तो मैं आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन मैंने इतने मन से सुना और मेरे को इतना मतलब बुरा लगा। छत्रपति संभाजी महाराज के फ्रेंड ऐसे दगे से वीरों को मारा जाता है, बहुत मेरे को दुख लगा फ्रेंड्स। और हमारे श्री 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 छत्रपति संभाजी महाराज को फ्रेंड सत नमन। उसके साथ जो लास्ट में हुआ सो हुआ, लेकिन वो फ्रेंड्स ऐसे जो दिव्य आत्मा है वो फ्रेंड्स
मोक्ष को प्राप्त हो गए होंगे और मतलब उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। जो मातृभूमि के लिए इतना बर्दाश्त करते हैं फ्रेंड्स, उनको फिर इस दुनिया में आने का मौका भगवान नहीं देते, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है फ्रेंड्स। तो मेरे को तो अभी भी रोना आ रहा है। तो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को फ्रेंड लाखों करोड़ों बार सत सत नमन फ्रेंड्स। हमारी भारत माँ के लिए, इस धरती के लिए कितना बर्दाश्त किया, लेकिन ये जो आंखें हैं ना उनकी झुकी नहीं। लास्ट में औरंगजेब उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने उनकी आंखें फोड़ दी। लेकिन आंखें फोड़ने से फ्रेंड वीरों का नाम, उसको मारने से वीरों का नाम, वीरों की ख्याति वो अमर होती है, ख़त्म नहीं होती है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारे वीर है ना फ्रेंड वो अमर है। और मेरे को तो ये वीडियो बहुत भावुक कर देने वाला लगा। पोइट्री बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तेजस जी आपको बहुत बहुत थैंक यू सजेशन भेजने के लिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।